यूएस और मिस्र की यात्रा करके भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पालम एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा, मीनाक्षी लेखी समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं का अभिवादन किया स्वीकार। भारत आते ही नेताओं से पूछा कैसा चल रहा है कामकाज। मीनाक्षी लेखी ने कहा प्रधानमंत्री का सम्मान पूरे देश का सम्मान। प्रधानमंत्री के आगमन पर एयरपोर्ट के आसपास देखी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिस्र के ऐतिहासिक गीजा के पिरामिड का किया दीदार। प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाई ग्रेट पिरामिड के वजूद में आने की कहानी। काहिरा में स्थित गीजा की पिरामिड का 4000 साल पुराना इतिहास। आज जम्मू के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डिफेंस कॉन्क्लेव में शिरकत कर सभा को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने किया है कॉन्क्लेव का आयोजन। सेना, पुलिस, पत्रकारों और वरिष्ठ विशिष्ट मेहमान। आज प्रधानमंत्री मोदी गृहमंत्री अमित शाह से मणिपुर के हालातों पर लेंगे जानकारी। वहां की स्थिति की प्रधानमंत्री करेंगे समीक्षा। गृहमंत्री शाह ने मणिपुर मामले को लेकर की है सर्वदलीय बैठक। मणिपुर मामले पर लगातार गृहमंत्री अमित शाह बनाए हुए नजर। केंद्र ने राज्य सरकार से हिंसा में लिप्त तत्वों पर कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप, गृहमंत्री अब प्रभावी, मुख्यमंत्री नॉन फंक्शनल। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह का कहना है कि सर्वदलीय बैठक में बोलने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इबोबी सिंह ने कहा कि 50 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र क्यों नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा मैंने अमित शाह से इस तरह के कई शर्मनाक सवाल पूछे, वो कहने लगे कि ज्यादा वक्त नहीं है। पुणे में मणिपुर हिंसा के खिलाफ आज होगा एकजुटता का प्रदर्शन। मेईतेई महिलाओं की सहायता के लिए धरने का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नागर कुर्नूल में रैली को किया संबोधित। विपक्ष पर जोरदार हमला। तेलंगाना में पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। चुनाव की तैयारी और रणनीति को लेकर चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। मौजूदा हालात की जानकारी दी। मणिपुर को लेकर है सियासत तेज। बीजेपी पर कांग्रेस का हमला। कहा राज्य में फेल हो गई है डबल इंजन की सरकार। मणिपुर के धम गांव में सर्च ऑपरेशन में सामने आई 500 महिलाओं की भीड़। छोड़ने पड़े 12 उग्रवादी। भोपाल में निकाली गई भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। भारी संख्या में जुड़े श्रद्धालुओं ने रथ यात्रा में लिया हिस्सा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को खींचने के लिए उत्साहित नजर आए श्रद्धालु। जय जगन्नाथ के नारे लगाए। भगवान की रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने सड़क पर लगाया झाड़ू। भक्ति भाव में ढोल नगाड़े। रथ यात्रा में स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने भी लिया हिस्सा। भक्ति भाव में डूबी दिखी छात्राएं। कृष्णलीला करते नजर आए स्कूली बच्चे। चेन्नई में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। रथ खींचने के दौरान श्रद्धालुओं ने लगाया जय जगन्नाथ के जयकारे। इमरजेंसी की बरसी पर बढ़ के सियासी शोले। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया चौतरफा वार। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा इमरजेंसी इतिहास का काला खंड। अमित शाह ने इमरजेंसी को बताया कांग्रेस की तानाशाही की मानसिकता का प्रतीक। बोले सत्ता स्वार्थ के लिए लगाई गई थी इमरजेंसी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। बोले एक परिवार ने देश पर थोपा आपातकाल। आपातकाल की 48वीं बरसी पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इमरजेंसी के दौरान घोंटा गया लोकतंत्र का गला। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी के वार पलटवार पर कांग्रेस का वार। प्रमोद तिवारी बोले आपातकाल के बाद भी कांग्रेस को कोई चुनाव में मिली जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को दी विकास की सौगात। 1700 करोड़ की 124 परियोजनाओं की रखी आधारशिला। नोएडा में रामनाथ गोयनका मार्ग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया उद्घाटन। कहा लोकतंत्र के लिए आज सबसे बड़ा दिन।
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक योद्धा पुरस्कार 2023 कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुरस्कार वितरित किए। योगी ने ग्रेटर नोएडा में किया देश की आधुनिक रोबोटिक फैक्ट्री का उद्घाटन। हर साल हजारों रोबोटिक तैयार किए जाएंगे। नोएडा में यूपीएससी की टॉपर इशिता किशोर से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपीएससी के 3 अन्य उम्मीदवारों से भी मिले। मुख्यमंत्री योगी की रैली से पहले हुई बारिश से प्रशासन के इंतजामों की पोल खुल गई। स्टेडियम में जलभराव। जिन गाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी को नोएडा पुलिस को सुपुर्द करना था, वो हरी झंडी दिखाने से पहले ही जलभराव के बीच में खड़ी नजर आई। ऑनलाइन गेमिंग से धर्मांतरण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। का आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं 25 से 30 राज्यों तक गिरोह का नेटवर्क। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में असदुद्दीन ओवैसी की रैली में लगे औरंगजेब अमर रहे के नारे। एआईएमआईएम प्रमुख ने लोगों को कराया शांत। कूच बिहार में पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उत्तरी बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करेंगी। मथुरा में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 50 किलो नशीले पदार्थ को किया जब्त। चुराबार में पुलिस ने 240 किलो मादक पदार्थ को किया जब्त। दुर्ग में पुलिस ने गिरफ्त से बाहर चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाया कॉबिंग ऑपरेशन। पाली के होटल में आबकारी विभाग ने छापेमारी की। छानबीन बरामद में 10,000 लीटर डीजल पेट्रोल जब्त। कोडरमा में पुलिस ने नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। गुवाहाटी में आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने किया जनसभा को संबोधित। नागपुर में मेलगार्ड सर्जिकल कैंप के 30 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुणे में गांधीवादियों का एक समूह बापू की धरोहर पर चरखा को संजोने का कर रहा है काम। लोगों को देता है चरखा चलाने की ट्रेनिंग। ग्वालियर में सर्व कोली समाज महासम्मेलन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिरकत की। जयपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित लोगों से किया संवाद। कहा, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ दिया। जलपाईगुड़ी में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने किया मार्च। आम जनमानस को करवाया सुरक्षा का एहसास। रामेश्वरम में पुडुचेरी के मंत्री ने रामनाथ स्वामी मंदिर की किया दर्शन। फिरोजाबाद में निकाली गई विशाल भगवा यात्रा। घोड़े, बाइक और कार में बैठकर लोग यात्रा में हुए शामिल। ईटानगर नगर निगम में मेयर ने सफाई कर्मचारियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर की उद्घाटन किया। जयपुर में यादव समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने लोगों से किया सीधा संवाद। अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने ब्लड डोनेशन कैंप का किया उद्घाटन। लोगों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। जयपुर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिलाया तोहफा। कई परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा सुविधा पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत की। गाजियाबाद में बीजेपी ने शुरू किया महासंपर्क अभियान कार्यक्रम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। मऊ में उत्तर प्रदेश के मंत्री एके शर्मा ने चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड में निगरानी के लिए हायर रेजोल्यूशन वाली ड्रोन कैमरे तैनात। 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ की पवित्र यात्रा। 62 दिनों तक चलेगी यात्रा। लद्दाख में 3 दिवसीय सिंधु दर्शन महोत्सव का शुभारंभ। कई तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। दक्षिण कन्नड़ के धर्मस्थल पहुंचे भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल। मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। जमशेदपुर में बकरीद से पहले गर्म हुआ बाजार। कश्मीर से लाए गए सुल्तान ब्रीड के बकरी की कीमत 1.5 लाख।
अमृतसर पहुंचे भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे। गोल्डन टेम्पल में पत्नी संग मत्था टेका। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने देश में शांति बनाए रखने की अरदास की। श्री हरमंदिर साहिब में देश देखिए भक्ति की मिली। श्रीनगर में ललित कला अकेडमी दिल्ली की ओर से आर्ट कैंप आयोजन। कश्मीरी पंडितों के सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार वितस्ता का आयोजन किया गया। झेलम की घाटों पर तरह तरह की आर्ट। राजौरी में सीमा से सटे पहाड़ी इलाकों में तेजी से हो रहा है विकास कार्य। पंचायती राज योजना के तहत इलाके में कायाकल्प हो रहा है। राजौरी में युद्ध स्तर पर चल रहा है सड़क निर्माण का कार्य। विकास होने से स्थानीय लोगों को खुशी का माहौल। नशे के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस की बड़ी मुहिम। राज्य पुलिस की ओर से हाफ मैराथन। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में डीआईजी अनंत शंकर टकवाले ने नशे को खत्म करने के लिए प्रण किया। लखीमपुर में बंदरों के आतंक से परेशान किसानों ने खोजी नई तरकीब। भालू का ड्रेस पहनकर कर रहे हैं खेतों की रखवाली। फसलों को बर्बाद होने से बचाने के लिए भालू बनकर बंदरों को भगा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में बारिश का तांडव लगातार जारी। नदी और नाले उफान पर। हिमाचल की मंडी में मानसून की बारिश से मची भारी तबाही। नेशनल हाईवे 154 पर भारी लैंडस्लाइड। मंडी में घरों और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। टमाटर समेत कई फसलें बर्बाद। पंचकूला में भारी बारिश की वजह से उफनती नदियों में बह गई गाड़ियां। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी मानसून ने दी दस्तक। लोगों को मिली गर्मी से राहत। हिमाचल में भारी बारिश और कई जगह भूस्खलन। सोलन में कालका शिमला रेल ट्रैक बंद। देहरादून में भारी बारिश से जगह जगह वाटर लॉगिंग। कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। बागेश्वर में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिल गई राहत। बारिश की वजह से निचले इलाकों में तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। पौड़ी के कई इलाकों में तेज बारिश। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। अंबाला में भी मानसून की वजह से मौसम का बदल गया मिजाज। जगह जगह झमाझम बारिश। सोनीपत में भारी बारिश से सड़कें बन गई सैलाब। शनि मंदिर के पास रेलवे अंडरब्रिज में भर गया पानी। ट्रेन की छत से टपकते बारिश के पानी ने खोल दी रेलवे की पोल। असम के नलबाड़ी जिले में जल प्रलय। भारी बारिश की वजह से आ गई बाढ़। निचले इलाकों में भर गया पानी। बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। घर और खेल जलमग्न। मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। पीपरा पुल टूट गया। मंडी में फटा बादल। लोगों के घरों में घुस गया बारिश का पानी। पार्क की गई गाड़ियां बहीं। हरिद्वार में श्यामापुर रोड पे बारिश की वजह से यातायात बाधित। जेसीबी की मदद से गिरे मलबे को हटाने का काम लगातार जारी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन केंद्र में बैठक की। बारिश की वजह से मुंबई के घाटकोपर इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बारिश की वजह से हो गया पानी भर गया। वाटर लॉगिंग से करंट दौड़ गया और यात्रियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश से कोटद्वार के फतेहपुर मोटर मार्ग पर लैंडस्लाइड। मलबा जमा होने से यातायात प्रभावित। ईटानगर के इलाकों में लैंडस्लाइड। नदियों का बढ़ा जलस्तर। यातायात प्रभावित। मानसून की दस्तक से विकासनगर में झमाझम बारिश। दिल्ली में हो रही बारिश से ओखला अंडरपास में जलभराव की समस्या। यातायात बाधित। झज्जर में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाकों में जलमग्न। सरकारी दफ्तरों में घुस गया पानी।